हेलो बच्चों, कैसे हैं? हाउ इज द जोश भाई? सो वंस अगेन यू आर द मोस्ट वेलकम। एक छोटे से कंसेप्ट के छोटे से कुटिया में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में अगेन वी आर द गोइंग टू रिवील द भैया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अरे सर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या ख़त्म नहीं हुआ क्या? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब तक आप फिजिक्स पढ़ने वाले हो बेटा तब तक नहीं छूटने वाला है। तो न्यूटन्स से थोड़ा तो बहुत ही ऑस्पिशियल लेक्चर होने वाला है और अब दो स्टूडेंट के लिए जो कहीं ना कहीं न्यूटन्स लॉ के लिए न्यूटन्स लॉ में बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। सर न्यूटन्स लॉ का नहीं समझ में आया कैसे क्या होता है भैया, उनके लिए रियल में बता रहा हूँ ऐसा वीडियो जो कहीं ना कहीं आपका बेस अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकता है। आपका जो फाउंडेशन है सर उसको स्ट्रांग करने के लिए इस वीडियो को मैं अपलोड करने वाला हूँ। चलिए हम लोग बात करते हैं भैया। न्यूटन का 3 लॉ जिंदाबाद है, समझ में आ गया? अरे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। अरे सर इसमें कौन सी बात है? फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ तो होता है, इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है? इसमें इम्पोर्टेंट है भैया सेकेंड लॉ, कैप्लस का सेकेंड लॉ, किरचॉफ का सेकेंड लॉ, तो और न्यूटन का सेकेंड लॉ और टाइम का सेकेंड तो वैसे इम्पोर्टेंट होता है। बोलो ऐसा नो भाई, टाइम का सेकेंड वैसे इम्पोर्टेंट होता है कि नहीं? अगर यस है तो आ जाइए, एकदम कनेक्ट हो जाइए। बहुत ही ऑसम लेक्चर लेने वाला रियल में आप ऐसा आपको कंटेंट देने वाला हूँ जो कहीं ना कहीं रियली में आपके एग्जाम से कोरिलेटेड होना है। पैटर्न पूरा एनसीईआरटी है बट एनसीईआरटी में पूरा दिया है क्या भाई? ये मुझे बताना, क्या एनसीईआरटी बेस पे है तो क्या एनसीईआरटी में टोटल दिया है क्या? क्या स्टूडेंट एनसीईआरटी से पढ़ के पास हो सकते हैं? नहीं पास हो सकते हैं। बस वो सेंट्रल बुक है, आज़ादी के बाद का बुक है, समझ में आ गया? बस आज़ादी का बाद का बुक है, उसको कहीं ना कहीं रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी। मैं तो उसको सर्च कर रहा हूँ तहे दिल से कि जो एनसीईआरटी बनाया है कहीं ना कहीं बहुत लेबोरियस कर दिया है, बहुत प्रॉब्लम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, तो कहीं ना कहीं रिफॉर्म करना चाहिए। चलिए आते हैं, हमने अपने मुद्दा पे आते हैं। 720/720 समझ में आ गया? 720/720 के याद रखना जब तक एग्जाम न हो जाए भाई। उस मकसद से हर सपने में हर जगह हर अप टू द ईयर एग्जाम तक 2026 अप टू द 22 तक ये ध्यान देना चाहिए। और नीट स्टूडेंट है तो आप समझ लो अपने फाइनल एग्जाम तक आप बनाए रहो एकदम भैया, पूरा एकदम ये पूरा प्लान लेके चलो। सर इस बार सिलेक्शन लेना है तो नहीं लेना है तो लेना ही है, ठीक है? ये नहीं प्लान कि चलो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, हटाओ यार, ठीक है? नेक्स्ट ईयर नहीं आने वाला है बेटा, नेक्स्ट ईयर नहीं आने वाला है, ठीक है? चलो हो जाए, शुरू हो जाओ। ऑसम लेक्चर होने वाला। फटाफट कमेंट करके बताइए भैया, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे लेक्चर का कैसा है कंटेंट भाई, लेक्चर का कैसा कंटेंट है, व्हाट्स योर डिमांड, कैसा कंटेंट चाह रहे हो। चलो आ जाओ भैया। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होने वाला है? सर चेंज इन द मोमेंटम, रेट चेंज इन द मोमेंटम अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हुआ, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम चेंज हुआ तो बोलो क्या आने वाला है भाई? क्या वहाँ पे आने वाला है? यहाँ पे आएगा सर मोमेंटम आने वाला है। अरे सर मोमेंटम क्या होता है? तो क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मूवमेंट, कितना क्वांटिटी मूव में हुआ है, कितना क्वांटिटी मोशन में आया हुआ है, उसे क्या बोलते हैं भाई? उसे बोलते हैं मोमेंटम। में ध्यान देना, कहीं पे लिख लेना, बहुत लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं भैया फार्मूला। मोमेंटम क्या होता है? अगर किसी से पूछे मोमेंटम तो मोमेंटम बेसिकली पी से रिप्रेजेंट करते हैं, एम भी होता है। किसी से पूछोगे मोमेंटम क्या होता है तो मोमेंटम बहुत अच्छी चीज़ है, बताएंगे पूरा हिस्ट्री बता देते हैं, ठीक है ना? दादाजी से मैं पूछ दिया, वो भी थोड़ा पढ़ी हुई थे, ठीक है? बोले कि बेटा बहुत पढ़े हो, मुझसे भी कभी क्वेश्चन वो दादा से पूछ लिया। हाँ दी अब वो ऐसा लपेटे गांव की, ठीक है ना? बोले मोमेंटम बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है मोमेंटम बेटा, वो संवेग इसे बोलते हैं हिंदी में। मोमेंटम जो है मोमेंट कर दिया उसे मोमेंटम बोलते हैं। तो ये समझ लो, सबका अपना अपना डिफिनीसन है। तो ये हो गया अपना मोमेंटम पी से कौन सा मोमेंटम है? मोमेंटम ये आपका 2 टाइप का होता है, लीनियर सर और एंगुलर। सर लीनियर का बात चल रहा है, अगर लिखा है भैया लीनियर, अभी हम लोग बाहर लीनियर चल रहे हैं, ठीक है ना? मास इंटू वेलोसिटी होता है। अगर आपसे पूछा जाए मोमेंटम बेसिकली होता क्या है, तो फिजिकली मीनिंग उसका बता रहा हूँ। क्वांटिटी ऑफ मूवमेंट बोल सकते हो। मूवमेंट कितना पार्टिकल, कितना क्वांटिटी मूव किया है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई? अरे उसे क्या बोलने वाले हैं? मोमेंटम। सपोज दैट गन से प्लेट को हीट किए, गन को प्लेट से हीट किए तो क्या हुआ वहाँ पे, ठीक है ना? होल बन गया।
फोल्ड बन गया तो उतना मोमेंटम लेके चला गया, सही है। तो जितना पार्ट, जितना मास वेलोसिटी के अंडर में आया उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, मोमेंटम। समझ में आ गया? एक सिंपल भाषा भैया, एक सिंपल भाषा। ऐसा भाषा किसी को बताओ भाई कि दोबारा वो पूछ न सके आपसे, ध्यान देना, दोबारा ना पूछ सके बेटा, ऐसा मोमेंटम बताना उसको। समझ में आ गया? जैसे ही आप मोमेंटम लेक्चर लेने वाले हो, वो ध्यान देना, अपने आप में मोमेंटम क्रिएट कर दो भैया, अपने आप में मोमेंटम क्रिएट कर दो। आ जाओ भैया, आ जाओ यहाँ पर। तो मोमेंटम समझ गए सर, इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन सर, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम आने वाला है, ठीक है। अब रही बात सर, ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब मोमेंटम क्या हो, कांस्टेंट हो। सर इतने टाइम पे मोमेंटम इतना है, इतने टाइम पे मोमेंटम इतना है, तो ये वाला फार्मूला। बट अगर इफ बेटा, अगर मोमेंटम कहीं ना कहीं, अगर p वेरिएबल है, p क्या है, p इज द फंक्शन ऑफ द टाइम, अगर क्वेश्चन में दे दिया तो इसका मतलब सर यहाँ पे मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, dp/dt। समझ में आया? मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सर डिफ्रेंशिएशन तो अपना फेवरेट टॉपिक हो चुका है सर, आप पढ़ाए हो भाई अपना हम लोग पढ़ाए हैं भाई, तो अपना खुद अपना स्टाइल है, ठीक है ना। तो आप चलते हैं, उसका सलूशन समझ लेते हैं। तो रियली सर मोमेंटम तो सर पढ़ाई दियो, डिफ्रेंशिएशन पढ़ा दियो सर, इंटीग्रेशन पढ़ा दियो, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आने वाला। हाँ स्टिल जिस स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम आने वाला है, समझ लो मेहनत नहीं कर रहा है भैया, एकदम मेहनत नहीं कर रहा है, जो मैथ में समझ लो मेहनत नहीं किया, जो मैथमेटिकली प्रॉब्लम आने वाला है, समझ लो आपका फाइनल एग्जाम तक, क्लास 12 तक, पूरे आपका जर्नी नीट तक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बना रहेगा बेटा। तो एक बार विधिवत से, एक बार आप बहुत ही अच्छे से यू हैव द ट्राई टू एकदम विधिवत से पढ़ो भैया मैथ ऐसा पढ़ लो कि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आया साला छोड़ने वाले नहीं। यहाँ पे एक बार पढ़ लिए साला 2-3 दिन हफ्ते में साला गायब हो जाता है, हफ्ते के यहाँ सीन बना है, ठीक है ना। बहुत लोग एकदम कसम खा लेते हैं साला 2 हफ्ते के बाद तो भूलना है भाई ये प्लान लेके चलते हैं, समझ में आ गया। बहुत तो स्टूडेंट का तो चैप्टर कंजर्व होता है, समझ में आया, वो बोलते हैं यार साला एनर्जी और सब यहाँ पे एनर्जी कंजर्व है, मास कंजर्व, साला मैं चैप्टर कंजर्व कर दो, वो चैप्टर कंजर्व करते हैं। सपोज दैट किसी स्टूडेंट का एक चैप्टर भैया एकदम बहुत अच्छे से क्लियर है, बट सेकेंड चैप्टर में जैसे ही जंप किए, सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हुआ तो पहला चैप्टर पहला चैप्टर गया काम से, कंजर्व है भैया, अब वो दूसरे चैप्टर का कंजर्व कर लिया है, समझ में। अब तीसरे चैप्टर पे जाएंगे तो यहाँ पे 2 चैप्टर कंजर्व हो गए तो ऐसा प्लान नहीं होना चाहिए। ऐसा जिस स्टूडेंट का हो रहा है एकदम कंफर्म है, क्रिस्टल क्लियर है बेटा कि वो कंसेप्चुअली डील नहीं कर रहा है और मेहनत नहीं कर रहा है, बीच बीच में टॉपिक को रिकॉल नहीं कर रहा है, सिस्टमेटिकली वर्क नहीं कर रहा है, लॉट ऑफ द इसके फैक्टर हैं, आप समझ सकते हो। और बैकलॉग भी बहुत लोग का भैया प्रॉब्लम बनने वाला है, ठीक है ना। चलो आप समझना, ये बहुत काम का है फार्मूला भैया, वैसे मैं बोल रहा हूँ न्यूटन का सेकेंड लॉ बहुत काम का है, और न्यूटन का सेकेंड लॉ बहुत काम का है। तो इससे 2 रिजल्ट, इससे आपको क्या क्या रिजल्ट मिलने वाला है वो आपको बताना। तो बेसिकली अगर मैं लिखूँ d/dt बेटा, तो मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी लिख सकता हूँ क्या, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, लिखने में क्या जा रहा है यार, सर फार्मूले बेस पे रखा है, लिखने में क्या जाता है सर, रखा जाए तो यहाँ पे 2 केस बनने वाला है बेटा, ये ध्यान देना। मास इंटू वेला का, मास इंटू वेलोसिटी का क्या होने वाला, डिफ्रेंशिएशन होने वाला है, मास इंटू वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन होने वाला है। सर अगर मास कांस्टेंट है तो मास को बाहर निकालो, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कर दो। लेकिन अगर बेटा अगर यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया और मास वेरी कर गया, तब क्या होने वाला, तब क्या होगा, कमेंट्स करके बताना भाई, कमेंट्स करके बताना, आप लोग पॉज करके कमेंट्स करके बताना। अब चलो देखते हैं भैया, अब यहाँ से 2 रिजल्ट बन सकता है। अरे सर डिफ्रेंशिएशन का प्रोडक्ट फार्मूला, अगर 2 फंक्शन दिया हो f1 f2, अगर दोनों वेरिएबल है तो इसको कैसे करेंगे। तो पहले का डिफ्रेंशिएशन, तो मैं क्या किया, मास को निकाल लिया, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कर दिया। क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या यार, अरे ऐसा लिखने में क्या जा रहा है, जिसका मैथ क्लियर है भैया वहाँ पे फिजिक्स प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला है, ये ध्यान देना। प्रॉब्लम वो क्रिएट कर देगा फिजिक्स में, क्लियर है, फिजिक्स का क्वेश्चन उससे डरेगा। अब यहाँ पे मैं क्या किया, वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया, तो बेटा dm/dt आ गया। सही है, बात सही है क्या भाई, बहुत ही शानदार रिजल्ट आ चुका है। एक्चुअली आपका फार्मूला ये है बेटा, एक्चुअली फार्मूला ये है, अगर मास वेलोसिटी दोनों वेरी कर रहा है तो यहाँ से आपको इस रिजल्ट से आपको कहीं ना कहीं फोर्स निकालना पड़ेगा। समझ में आया क्या भाई। तो जनरली आपको क्वेश्चन में दिया रहता है मास इतना दिया तो वेलोसिटी चल जाए, ये वाला केवल यही वाला फार्मूला यूज कर दे, ठीक है ना।
अब जो जैसा दिया है वैसा यूज करना है। तो अब रही बात क्वेश्चन में, अगर बोल दिया भैया कि यहाँ पे क्या है, मास कांस्टेंट है, यम कांस्टेंट है, अगर ऐसा मिल गया, अगर क्या मिल गया भाई, यम कांस्टेंट है, तो बताओ ये वाला पार्ट हो गया स्वाहा। क्या भाई, टाइम की रिस्पेक्ट में मास चेंज नहीं हुआ, तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ फोर्स होने वाला है मास dv/dt। ऐसा भी लिखा जा सकता है क्या, अगर दोनों वैल्यू कर रहा है तो ये फॉर्मूला यूज करें। तो ये कब यूज करने वाले हैं, जब मास क्या हो, कांस्टेंट हो, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो जाए भैया, ठीक है। अच्छा सर दूसरा केस भी बन सकता है, बिल्कुल दूसरा केस भी बन सकता है। अब वो क्या बनेगा, अगर मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया, अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया तो ध्यान दो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है क्या भाई, अरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है क्या, बिल्कुल। तो यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया तो सर फोर्स मिल गया, ऑब्वियसली क्या मिल गया, वेलोसिटी dm/dt। अरे मज़ा आ गया सर। तो ऐसे आपको क्वेश्चन यूज करना पड़ेगा, समझ में आ गया। अब जो दिया रहेगा उसी का हेल्प लेके आपको निकालना होगा। बहुत ही शानदार रिजल्ट बताया हूँ भाई। अब इसी का एप्लीकेशन आपको धुआंधार देने वाला हूँ, जिसमें आप क्वेश्चन में रियली में वो सब क्वेश्चन डिजर्व करते हो, रियली क्वेश्चन सर्च करते हो स्टूडेंट, उसका मैं डिमांड करने जा रहा हूँ। बहुत ही मज़ा आ जाएगा भाई। क्वेश्चन लेने के बाद, क्वेश्चन करने के बाद जो फिजिक्स में फील आता है बेटा, वो पढ़ने से फील नहीं आता। तो फिजिक्स को अगर फील करना है, रियली में मज़ा लेना है, तो आप क्वेश्चन से मज़ा लो, समझ में आ गया। जितना क्वेश्चन रटोगे उतना आप मज़ा लोगे, ठीक है। तो अब समझते हैं भैया, अब समझते हैं, कुछ आगे बढ़ा जाए, कुछ आगे बढ़ा जाए सर, बहुत बढ़ा दिए सर। चलो अब करते हैं कुछ सुनामी भाई। तो यहाँ पे देखो ये सब टर्म कंडीशन बता दिया, बहुत जगह आपको मिलेगा, रॉकेट में ऐसा केस मिल जाएगा कुछ अलग, तो ऐसे ऐसे आपको मिलने वाले हैं। अब हम लोग बात करें तो फोर्स इक्वल टू एक फार्मूला लिखा था बेटा, dm/dt, सही है। अगर मास टाइम का ऐसा फंक्शन है, मास कहीं ना कहीं टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो मुझे ये रिजल्ट लिखना पड़ेगा, बात सही है। अब देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस रिजल्ट को कुछ ना कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है। मास को लिख दिया भैया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ क्या यार, बोलो। मास को क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या भैया, मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर, कॉन्फिडेंस के साथ लिखो भैया। अब देखो भैया यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी, और वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ एरिया इंटू लेंथ होने वाला है, एरिया इंटू लेंथ होने वाला है। वो क्या होता है, वॉल्यूम। जैसे अब सर वॉल्यूम तो सर सबका अलग होता है, πr³ 4 दाम झम सर 4/3 πr³ होने वाला स्फीयर का, वहाँ पे एरिया कैसे लेंथ हुआ, एरिया बेसिकली लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तभी वॉल्यूम आता है, समझ में आया। सिलेंडर है तो इसका क्रॉस सेक्शन ये वाला एरिया क्या है, πr², इसमें लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया है, πr², एल या एच हो सकता है, तो बेसिकली एरिया इंटू लेंथ ही हो रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है सर। अब यहाँ पे डेंसिटी कांस्टेंट है तो डेंसिटी बाहर निकालिया, और वॉल्यूम को लिख दिया बेटा, वॉल्यूम को मैं लिखने वाला हूँ एरिया इंटू लेंथ, समझ में आ गया। क्या लिखने में क्या जा रहा है भाई, लेंथ यहाँ पर, अगर कोई पार्टिकल टी टाइम में एल डिस्टेंस कवर किया, टी टाइम पर एल डिस्टेंस कवर किया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो dl/dt, ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। क्या हो गया भाई, जो पार्टिकल है वो v वेलोसिटी जा रहा है, तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, अरे टी टाइम में कितना डिस्टेंस किया, अरे सर एल करवा तो डिस्टेंस टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। अरे सर मज़ा आ गया भैया, ρ/v²। बहुत ही शानदार रिजल्ट भाई, बहुत ही शानदार रिजल्ट आ चुका है। जब कहीं ना कहीं मास यहाँ पर मास जब यहाँ पे मास डिस्क्रीट मास कहीं ना कहीं मास टाइम की रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो ये वाला फोर्स सकता है। बहुत ही शानदार फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको मिलेगा भैया। अभी याद रखो न्यूटन्स लॉ का फील दे रहा हूँ, न्यूटन्स लॉ का फील दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन में अगर बोल दिया एरिया कांस्टेंट है, क्या है भैया, एरिया कांस्टेंट। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, इसका एप्लीकेशन भैया देने वाला हूँ, इसका एप्लीकेशन देने वाला हूँ। जैसे पाइप है, क्या है भाई, पाइप से फ्लूइड निकल रहा है, और यहाँ पे कोई प्लेट है, क्या है भाई, प्लेट है। प्लेट का एरिया मान लो कि ए है, ए प्लेट का एरिया है, और v वेलोसिटी से जाके हीट कर रहा है, डेंसिटी रो है। तो इस प्लेट पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब जैसे स्ट्राइक होता है, तो भैया गोली तो मार नहीं सकते हो, गड़बड़ हो जाएगा, जो मारेगा वो भी गड़बड़ हो जाएगा, सही है। तो क्या किया, पानी से बौछार करते हैं, देखो पुलिस वाले ऐसे करते हैं। तो देखो जिसको हीट करता है फोर्स लगता है, कहीं ना कहीं पीछे हटने का कोशिश करता है, तो ये इससे क्या होगा, इतना इंजर्ड नहीं होते हैं। तो ये आपको बेसिकली एप्लीकेशन आपको बता रहा हूँ कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स वेलोसिटी, ये आपको फार्मूला आ गया। तो अगर क्वेश्चन में एरिया कांस्टेंट है, तो बी केयरफुल, ये ध्यान देना, फोर्स आने वाला है वेलोसिटी के
स्क्वायर प्रोपोर्शनल आने वाला है, स्क्वायर प्रोपोर्शनल आने वाला है। अब पावर अगर पूछ दिया तो फोर्स इंटू वेलोसिटी क्यू के डायरेक्टली आता है, वो आगे वर्क एनर्जी में पढ़ने वाले हैं, सही है। तो ध्यान देना भाई, बहुत ही शानदार रिजल्ट। क्वेश्चन अगर बोल दिया, क्वेश्चन ये बोल दिया सर कि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड में डबल कर दिया, अब उस प्लेट पे कितना फोर्स लगने वाला है, उस मैन पे कितना फोर्स लगने वाला है, तो क्या होगा स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हुआ भाई 4 टाइम्स हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, देखते रहना। देखो अब कैसे बन रहा। अब मैं क्या किया, ये बेसिकली जो प्लेट था वो रेस्ट में था, प्लेट है रेस्ट में, अब मैं कर दिया इस प्लेट को भी मोशन में कर दिया, समझ में आ गया, इस प्लेट को भी कर दिया बेटा मोशन में। यहाँ से जो फ्लूइड जा रहा है v1 स्पीड से, ये प्लेट भी आपका v2 स्पीड से जा रहा है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे फोर्स क्या लगने वाला है प्लेट पे। आप वीडियो पॉज करके आप जरूर से जरूर इसको सॉल्व करने का कोशिश करना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेट भी सर जा रहा है और यहाँ से फ्लूइड आ रहा है, सही है। क्वेश्चन ये दिया है कि v1 ग्रेटर देन v2 होगा, तभी तो भैया यहाँ पे फोर्स लगेगा, नहीं तो ऐसा ना हो जाए प्लेट आकर निकल गया, पानी वहाँ पे पहुँच ही नहीं पा रहा, तब कहाँ से फोर्स लगी। तो ऐसा मत कर लेना, ठीक है। एक टर्म कंडीशन होना चाहिए v2 ग्रेटर देन v1 होना चाहिए। ओके सर, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो एक बार इसको आप ट्राई करना, मैं बता रहा हूँ। तो देखो क्या आप रिलेटिव वेलोसिटी यूज करने वाला, ठीक है, रिलेटिव। अरे 10 से जा रहा है, आप 6 से इसको ही, आप 6 से जा रहे हैं, ये 10 से जा रहा है, आप 15 से इसको जा रहे हैं, ठीक है, 15 से जा, तो रिलेटिव कितना वो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, 5 का इम्पैक्ट पड़ा। मतलब बेसिकली आप यहाँ पे लिखने वाले हो बेटा रो ए v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या भाई, ऐसा मत कर देना v1 का स्क्वायर माइनस v2, ऐसा ऑप्शन दिया रहता है, और 4 ऑप्शन बेटा ऐसा दे दिया ना। तो ध्यान दो, जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसको एकदम सटीक नॉलेज नहीं है, वो बता रहा हूँ, चार ऑप्शन देख के ना ऐसा माइंड घूमता है, लगता है कि चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं हो जाए, लास्ट में चारों ऑप्शन चार ऑप्शन मार के चले आता है, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो जाता है, एग्जाम के ड्यूरेशन तो चारों ऑप्शन लगता है, ऐसा जेई बनाता है, ठीक है, नीट भी ऐसे बना लेते, ठीक है। तो ये आपको सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप सही नॉलेज, सही डायरेक्शन में जाओ, रियल ऑनेस्ट प्रिपरेशन करो भैया, एकदम डेप्थ में पढ़ो, किताबी भाषा का पढ़ाई करो, सही है। तो ये समझ में आया, रिलेटिव वेलोसिटी लेना होता है। अच्छा, क्वेश्चन में अगर बोल दिया v2 इधर जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तब अधिक फोर्स से लगता है, सही है। तो ऐसे ही आपको विजुलाइज रिलेटिव का यहाँ पे कंसेप्ट यूज हो गया, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर एरिया कांस्टेंट है तो वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है, नो डाउट। यहाँ पे फ्लूइड में भी आपको मिलेगा, बट अब समझो बेटा, अब देखो मैं ऐसा कर दिया इसी को, अब ऐसा कर दिया, आप समझना ध्यान से, ये आप से अब ये ड्रीम भूल जाओ, ठीक है ना, ये वाला भूल जाओ। अब देखो मैं क्या लिखा था, फोर्स इक्वल टू लिख दिया, फोर्स रो ए वी स्क्वायर आता था, सही है। जहाँ पे फ्लूइड, जहाँ पे मीडियम, ये बेसिकली बोल सकते हो मीडियम की वजह से, अब ये बोल सकते हो एयर, मान लो कि ये प्लेट है, क्या है भाई, ये प्लेट है, इधर से एयर हवा आ रहा है, तो हवा इस पर फोर्स लगेगा, हवा कितना फोर्स लगाएगा, यही वाला, सही है। मीडियम की वजह से फोर्स क्या होता है, तो ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, हवा का वेलोसिटी डबल कर दिया तो फोर्स इस पर कितना टर्म लग जाएगा। ध्यान देना, बहुत ही शानदार रिजल्ट, बहुत ही शानदार रिजल्ट है, इसको विजुलाइज करो भैया, विजुलाइज करो, ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन बनाए हुए, ठीक है। अब मैं क्या किया, एक होता है बेटा डिस्चार्ज, क्या होता है, डिस्चार्ज, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। डिस्चार्ज बेसिकली क्या होता है, डिस्चार्ज फ्लो रेट ऑफ वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम अपॉन टाइम से डिवाइड कर दो, तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ, एरिया बाहर निकालो, लेंथ अपॉन टाइम वेलोसिटी, तो एरिया इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट देता है वो बेसिकली डिस्चार्ज देता है भाई, क्या देता है, डिस्चार्ज। समझ में आ गया, जो पाइप से पानी फ्लो करता है तो उसमें क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। मार्केट में दुकान पे गए लेने पाइप, ठीक है, पाइप ऐसा, तो बोलते हैं कितने डिस्चार्ज का चाहिए, पंप का आपको चाहिए पानी निकालने के लिए, ऐसा पानी यूटिलाइज करने के लिए, तो बोलते हैं डिस्चार्ज, कितने डिस्चार्ज का चाहिए, सही है। तो डिस्चार्ज का मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ, अब समझना ध्यान से, अगर मैं एरिया को इसमें इन्वॉल्व कर दिया भाई, एरिया को मैं लिख सकता हूँ डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी लिखा, बी केयरफुल है वेलोसिटी। अब इसमें पुट करो तो देखो दूसरा रिजल्ट जो आने वाला है, अगेन ऑसम है, क्यू बाई वी इंटू आ गया वी स्क्वायर, और एक गया स्वाहा, तो फोर्स आ गया रो क्यू वी, बहुत ही शानदार रिजल्ट। अब ध्यान देना बेटा, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया, भाई कि अगर क्वेश्चन में ये पूछा कि अगर डिस्चार्ज रिमेन कांस्टेंट है तो बी केयरफुल, यहाँ पे फोर्स आने वाला है वेलोसिटी के सिंगल पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे इसमें डिफरेंस समझ में आ गया क्या भाई, एक में मैं लिखा कि एरिया अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है, बट अगर क्वेश्चन में बोल दिया
कि डिस्चार्ज रिमेन कांस्टेंट है तो फोर्स ध्यान देना वेलोसिटी के डायरेक्टली, स्क्वायर नहीं है भाई। बहुत ही शानदार रिजल्ट है और एग्जाम में बने हुए हैं, स्टूडेंट बहुत लोग गलती किए हैं, ठीक है ना। तो जो गलती ना हो इसलिए आपको सिक्योर कर दिया, और ये सब कंटेंट मिलना बड़ा मुश्किल है। एक बार इसको सोचो समझो, स्टिल द कुछ ना कुछ अगर प्रॉब्लम है तो भेजिए, आप कमेंट्स करिए भैया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।